अभी मैं मानसी रेलवे स्टेशन पे हूँ और अब जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो नंदी जी हैं। बहुत विशाल है क्योंकि मैं सीढ़ी पे चढ़ा हूँ फ़िलहाल, तो नंदी जी दिख पा रहे हैं और बहुत बड़े हैं। हम लोगों की प्रथा है ना, हम लोग सनातन धर्म में जब भी शिव के दर्शन करने को आते हैं तो नंदी जी के कान में अपने विशेष को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं नंदी जी के कान में? ऐसी प्रक्रिया इसलिए क्योंकि हम मानते हैं शिव ध्यान में है, शिव जो है आराधना कर रहे हैं, ध्यान में है, पूजा कर रहे हैं। तो शिव तो जो भी बात हम कहेंगे वो शिव तक नहीं पहुँचे, कि शिव ध्यान में है। तो कौन शिव की प्रतीक्षा कर रहा है? तो नंदी जी कर रहे हैं। तो अगर आप नंदी जी के कान में अपनी बात कहेंगे तो नंदी जी जो हैं वो जैसे ही सिर्फ ध्यान से उठेंगे आपकी बात पहुंचा देंगे। और नंदी जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं नंदी जी से? नंदी जी सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपने आप को धैर्यवान बनाना है, कैसे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको परिश्रम करनी चाहिए और सब्र में ही जो है वो आपकी हर सफलता का राज छुपा हुआ है। मैं नंदी जी से सीखता हूँ, जितने सब्र के साथ और जितने पेशेंस के साथ नंदी जी शिव जी का इंतज़ार कर रहे हैं वैसा हम और आप नहीं कर सकते। और आज भी कहीं भी किसी भी मंदिर में जाएंगे आप, शिव का मंदिर अंदर है, शिवलिंग आप अंदर पाएंगे, नंदी जी बाहर है। तो नंदी जी के पास जो धैर्य है, जो पेशेंस है, वो हमें नंदी जी से सीखना चाहिए। और नंदी जी शिव के बहुत प्यारे भी हैं इसीलिए क्योंकि वो चाहे कुछ भी हो, शिव के चाहे कितना भी देर करे, शिव पे अपना विश्वास नहीं खोते वो। तो अगर आप भी शिव के भक्त हैं, नंदी जी से सीखिए धैर्य कैसे बनाए रखना है और कैसे आप खुद को पेशेंस इनसे सीख सकते हैं और शिव पे अपनी भक्ति बनाए रख सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर नंदी बनने का प्रयास करेंगे तो शिव बहुत जल्दी मिल जाएंगे हमें। और मैं नंदी जी को प्रणाम करता हूँ, आप मेरे पीछे हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ यहाँ से। अपनी कृपा, अपनी अनुकंपा हम सब पे बनाए रखिए ताकि हम लोग भी आपकी तरह बन पाएँ, कुछ सीख पाएँ आपसे और बेहतर बन पाएँ। कमेंट के ज़रिए बताइए अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है शिव के साथ, नंदी जी के साथ, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको शिव के साथ और करीब लेके आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते थे मैं एक बात कहता हूँ, क्योंकि मैं बनारस में रहता हूँ। बनारस में अपने पीछे 2 शेर भी देख पा रहे हैं, तो माँ के प्रतीक हैं ये, माँ के वाहन हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर शिव के ध्यान में है तो आपकी बात उन तक नहीं पहुँची, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो कैसे पहुँचेगी? तो माँ को कह दीजिए। तो हम लोग बनारस में जब काशी विश्वनाथ जी की आरती होती है रात में, ये बात कहते हैं, बाबा बाबा जग कहे माई कहीं न कोई, बाबा बाबा जग कहे माई कहीं न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे से हो। अगर आपने बाबा के दरबार में माँ को याद कर लिया, मतलब काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में आप आए और आपने माँ को याद नहीं किया तो बाबा तक बात नहीं पहुँचेगी, मतलब शिव तक बात नहीं पहुँचेगी। अगर आपको अपनी बात पहुँचानी है उनको बताना है कि आप क्या आए हैं, क्यों आए हैं, क्या विशेष है, माँ को बोल दीजिए और माँ आपकी बात शिव तक पहुँचा देगी। ऐसा कई बार होता है ना कि हम जब शिव की आराधना करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं हम लोग, तो कई बार घबराते हैं। और नॉर्मली जो है ना ऐसा होता है, मैंने नोटिस किया है। तो सिर्फ नंदी से तो हम धैर्य सीख सकते हैं और सिंह से ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप को सब्र के साथ साथ स्ट्रांग बनाना है, अपने पंजों को कैसे स्ट्रांग बनाना है, अपने फ्यूचर स्टेप्स को कैसे स्ट्रांग करना है। और नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखिए, अगर आपको कोई बात, जैसे मैं छोटा हूँ, मान लीजिए अगर मुझे कोई बात बोलनी है, कुछ बात कहनी होती है तो मैं अपनी मम्मी से कहता हूँ, क्योंकि पापा से डायरेक्टली नहीं कह सकता। पापा को तुरंत हर बार जाके कहना, पापा सुनेंगे नहीं। अगर मैं मम्मी को जाके कोई बात कहूँगा तो मम्मी जाके पापा को कहेगी, पापा शायद सुन लेंगे। ऐसा सबके साथ होता है क्योंकि फादर का जो वीकनेस होता है ना, थोड़ा मदर होती है। तो अगर अपनी मदर को वो बात कहते हैं तो फादर तक पहुँच जाता है, शायद फादर कन्विंस हो जाए आपकी बात को सुनने के लिए, आपके पिता सुन कन्विंस हो जाए। ठीक उसी प्रकार शिव और पार्वती के साथ भी है। शिव थोड़े कठोर है, अगर शिव अपनी बात नहीं सुन रहे तो क्या कीजिए, माता पार्वती को कह दीजिए, माता पार्वती आपकी बात शिव तक पहुंचा देगी। और ऐसा राधा कृष्ण के साथ भी है। आप प्रेमानंद जी को सुनते हैं अगर, तब जानते होंगे कि प्रेमानंद जी दादा जी के भक्त हैं। उनको पता है कृष्ण जल्दी नहीं मिलेंगे और आएंगे भी नहीं, आपको बहुत तरसाएंगे। तो अगर मिलने का बहुत ईजी तरीका है तो क्या है, राधा राधा रखिए, राधा माँ को पटा लीजिए, राधा माँ को प्रेम से, अपनी श्रद्धा से, अपनी पूजा से उनको कन्विंस कर दीजिए, आपको कृष्ण तक पहुँचा देगी। अगर आप राधा जी मिल गए तो कृष्ण आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के ज़रिए हमें बताइए अगर आपके साथ कोई स्पिरिचुअल ऐसा ही कुछ कनेक्शन है और आप इतना ही कुछ फील कर रहे हैं। बाकी अगर आप मानसी जंक्शन आते हैं, इस मंदिर को ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत सुंदर है और दिव्य है।